हेलो एंड नमस्ते गाइस। तो फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 के लाइन्स एंड एंगल्स, जो कि है क्लास 9 का। ठीक है, तो आज हम उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो इसमें मैं आपको फुल इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उतना नोट्स नहीं मैंने तैयार किया था। ठीक है, तो जहाँ तक अभी हम देख सकते हैं हम देखेंगे। चलिए, ये सबसे पहला आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट। एक ऐसा लाइन का पार्ट जिसका टू एंड पॉइंट हो। लाइक ये दोनों आप देख सकते हैं कि ये और ये हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। अब ये लाइन ना इधर जा सकता है ना ही इधर। ठीक है, तो ये इतने ही तक सीमित है। अब नेक्स्ट हमारा आता है रे। रे क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट एंड अन इनफाइनाइट पॉइंट इज कॉल्ड रे। जैसे आपने टॉर्च का लाइट देखा है कि एक जगह से निकलता है और आगे बढ़ते जाता है, मतलब वो कहीं रुकता नहीं है। तो वैसे ही रे कहते हैं हम लोग कि एक पॉइंट होता है स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट, और वो वहाँ से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, उसका दूसरा कोई एंड ही नहीं होता है। अब थर्ड है हमारा कॉलिनियर पॉइंट्स। इसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसे देखते हैं। इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन नोन एज कोलिनियर पॉइंट। इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स, यानी एक लाइन में तीन या तीन से अधिक पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे मैंने 4 दे दिया, ठीक है, या फिर 5 दे दिया, तो ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, जो कि एक ही लाइन में हो। उसके बाद अब आते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम उस पॉइंट को बोलेंगे इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स टू नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि कोलिनियर पॉइंट्स में 3 से ज़्यादा अगर एक ही लाइन में हो, और नॉन कोलिनियर मतलब 3 या 3 से ज़्यादा एक लाइन में ना हो। जैसे देखो यहाँ पे 2 ही है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अदर टाइप्स में। अदर टाइप्स में हम क्या पढ़ते हैं कि आर्म्स एंड वर्टिक्स। आर्म्स एंड वर्टिक्स हालांकि वाले कॉमन चीज़ें आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, मैं बताता हूँ अभी। द रे मेकिंग एन एंगल कॉल्ड आर्म। जैसे एक रे मैंने ये ले लिया, ठीक है, और एक ये ले लिया। मैं आपको अगले पेज पे बता। हाँ, तो हम आगे, तो ये देखिए मैंने एक रे ले लिया है और एक और रे लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों रे है मेरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रे का एक पॉइंट होता है और वो इनफाइनाइट तक जाता है, और ये एक एंगल फॉर्म करते हैं, राइट, 60 डिग्री। तो ये जो लाइन है ये कहलाएगा आर्म। ठीक है, ये आर्म कहलाएगा। और जब ये एक ट्रायंगल बनाता है तो ये आर्म ही कहलाएगा, लेकिन हम इसको साइड्स भी बोलते हैं। और फिर आता है हमारा क्या आता है, ये रहा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या बोलते हैं? द एंडिंग पॉइंट और द जॉइनिंग पॉइंट। ये देखिए एंडिंग पॉइंट यहाँ पे ये है, ठीक है, और जॉइनिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइन जॉइन हो रहा है, और हम लोग इसे कह सकते हैं एंडिंग और जॉइनिंग पॉइंट। इट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको वर्टेक्स। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो कि लाइंस में हम लोग को भी अभी पढ़ना है थोड़ा, लेकिन ये था हमारे कुछ कॉमन डेफिनेशन। अब आते हैं हम एंगल्स के टाइप में। तो टाइप ऑफ एंगल्स आपने पढ़ा ही होगा, आपने 6-7 आसपास से पढ़ना शुरू किया होगा, या फिर आप पहले भी पढ़े होंगे 4-5 क्लास में, कि राइट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ये 7 तरीके के एंगल होते हैं, जिसमें से मेनली ये 5 एंगल होते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं राइट एंगल। राइट एंगल उस एंगल को कहेंगे जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो। एग्जैक्टली 90 डिग्री मतलब ना 89 डिग्री, ना 60 डिग्री, ना 30 डिग्री। ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब हाँ, अब आते हैं हम एक्यूट एंगल पे। तो एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल उसे बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम हो और 0 से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे 10 डिग्री है, मैंने बनाया है, नहीं दिख रहा है, ये देखो 10 डिग्री मैंने बनाया है। ठीक है, 10 डिग्री है। अब ये है 10 डिग्री, इसको हम एक्यूट एंगल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल उस एंगल को कहते हैं जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, याद रखना। ठीक है, जैसे 120 हो गया, 130 हो गया, 135 हो गया, 135 हाफ हो गया। ठीक है ना। अब आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है भैया? भैया जी, तो देखिए आप लोग, स्ट्रेट एंगल उसे बोलते हैं जो ना
179 डिग्री हो ना 181 डिग्री हो, स्ट्रेट एंगल एकदम 180 डिग्री, जैसे राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है वैसे ही स्ट्रेट एंगल पूरा एग्जैक्टली 180 डिग्री। अब आते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल पे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल ऐसे एंगल को बोलते हैं जो कि 180 से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम कैसे हुआ? तो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, यानी हम ये नीचे आ जाएगा, ये देखो 90 ऊपर, 10 यहाँ, 120 यहाँ, स्ट्रेट एंगल 180 पूरा एक लाइन, और फिर 240 इसके नीचे आ जाएगा। जब ना यहाँ पर 360 बनेगा तो 240 यहाँ आ गया, ये 260 भी हो सकता है, 290 भी हो सकता है, 290 हाँ 359 भी हो सकता है, लेकिन 360 डिग्री नहीं हो सकता है क्योंकि 360 डिग्री से इसे कम रहना है। अब आया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी काफ़ी इजी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसे बोलते हैं जब दो एंगल मिलके हमारा 90 डिग्री फॉर्म करता है। जैसे 90 डिग्री फॉर्म कैसे करता है? एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री, तो हमारा 90 डिग्री फॉर्म हो गया दोनों को जोड़ने पे। एक आएगा 45 डिग्री तो दूसरा भी 45 डिग्री, तो 90 डिग्री। एक आएगा 10 डिग्री, ठीक है, तो दूसरा आएगा 80 डिग्री, तो 90 डिग्री। तो सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि जो दो एंगल मिलके 90 डिग्री फॉर्म करें वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। और ठीक सप्लीमेंट्री इसका उल्टा है। सप्लीमेंट्री में है कि जब दो एंगल मिलके 180 फॉर्म करें। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री आता है जुड़ने पे, ठीक है, जैसे 120 और 60 डिग्री काफ़ी नॉर्मल से एग्जांपल है। और 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा हमारा एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। अभी इतना ही पढ़ना है एक्सरसाइज 6.1 तक। उसके बाद फिर बाकी आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलेगा। तो अब हम इसके बाद लाइंस पढ़ते हैं थोड़ा। हम लाइंस पे आ चुके हैं। लाइंस में कि मेनली आपको अभी दो टाइप्स की लाइन पढ़ने हैं, जो कि है इंटरसेक्टिंग या फिर नॉन पैरेलल, और दूसरा है नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल। तो इंटरसेक्टिंग लाइन वैसे लाइन को बोलेंगे जो दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जैसे ए बी और सी डी ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। और दो लाइन जो पैरेलल हो, ठीक है ना, पैरेलल मतलब कोई कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, चाहे आप इसे पूरा यूनिवर्स घुमा दो, पूरा वर्ल्ड घुमा दो, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। चाहे आप पूरा कॉपी मतलब पार क्यों ना कर दो, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसे कहते हैं हम नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल लाइंस। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में, जो कि सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा आपको एंगल्स के बारे में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।